बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 मात्राओं का आज आपको अभ्यास कार्य करने चल रहा हूं। बच्चों, हम इस पाठ जो मात्राएं हैं इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में बच्चों इसके समस्त मतलब सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप इसे अपनी बुक में और जो प्रश्न उत्तर हम आपको कराने चल रहे हैं उसे अपने क्या करना है बच्चों, नोट्स में आपको लिखना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न और उत्तर पे कि इस अभ्यास प्रश्न का इसका उत्तर क्या होगा उसे देखें। बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पे है इस अभ्यास प्रश्न का वह यह है, मतलब प्रश्न पूछने का जो पहला प्रकार है वह यह कहता है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कुछ प्रश्न आपसे किए जा रहे हैं, आपको उनके उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न क्या किया जा रहा है बच्चों, हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा कि मात्रा किसे कहते हैं। क्या है बच्चों, मात्रा किसे कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वरों के इस परिवर्तित रूप को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, मात्रा कहते हैं। इसकी अगर हम व्याख्या करें तो हम ये पाते हैं बच्चों, हम यह देखते हैं कि व्यंजन वर्णों के क्या होता है बच्चों, व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। मतलब बच्चों, आप सब स्वर से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और व्यंजन को भी अच्छी तरह से समझते हैं। मतलब व्यंजन और स्वर आप दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं, पहले के अध्यायों में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है बच्चों, ये परिभाषा क्या कह रही है कि व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर जैसे ही कौन संयुक्त हो रहा है बच्चों, व्यंजन वर्ण से कौन संयुक्त हो रहा है, स्वरों का चूंकि मूल रूप परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब है कि स्वर जुड़ रहे हैं। अतः हम ये समझ गए हैं कि व्यंजन से अगर स्वर जुड़ जा रहे हैं, स्वर अगर कर रहे हैं, क्या हो रहा है बच्चों, अगर जुड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है बच्चों, उनका मूल रूप परिवर्तित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बच्चों, मूल रूप परिवर्तित हो जा रहा है। मूल रूप परिवर्तित का मतलब यह है बच्चों कि आप जानते हैं कि जैसे ए आ ई उ री ए ओ औ, ये हमारे स्वर हुए, ये अपने मूल रूप में कैसे लिखे जाते हैं आपको पता होगा। लेकिन ये जैसे ही व्यंजन के साथ में जुड़ते हैं, व्यंजन के साथ में संयुक्त होते हैं, तो ये अपने मूल रूप में क्या होते हैं बच्चों, परिवर्तित हो जाते हैं। इनका मूल रूप जो है वह परिवर्तित हो जाता है। और अगर जब इनका मूल रूप परिवर्तित हो गया तो क्या होता है बच्चों, जिस अपने परिवर्तन करके जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मात्रा कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा यही है कि व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वर जैसे लिखे जाते हैं, जैसे ए लिखा जाता है तो ए की तरह नहीं लिखा जाएगा। बड़ा आ आप जानते हैं जिस तरह से लिखा जाता है तो बड़ा आ नहीं लिखा जाएगा। जैसे ही ये स्वर संयुक्त रूप मतलब संयुक्त होते हैं व्यंजन के साथ में, मिलते हैं व्यंजन से, वैसे ही ये अपने मूल रूप में नहीं रह जाते, बल्कि क्या हो जाते हैं बच्चों, मात्रा के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, मात्रा के रूप में आ जाते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा यह है कि व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वरों के इसी परिवर्तित रूप को, स्वर अपने मूल रूप को छोड़ करके जिस परिवर्तित रूप में उपस्थित होते हैं व्यंजन वर्णों के साथ में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, मात्रा कहते हैं। ठीक है, इसी का अध्ययन जो है आगे की तरफ इसी से संबंधित अनेक और भी क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, हम उनको जैसे ही सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, वैसे ही हमें सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं, प्रश्न हमारा है बच्चों कि किस स्वर की क्या होते हैं बच्चों, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। क्या होता है
किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। मतलब कौन सा ऐसा स्वर है जब वो संयुक्त व्यंजन के मतलब संयुक्त होता है व्यंजन वर्णों के साथ में, तो वह अपनी मात्रा के रूप में नहीं आता, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होता, उसका कोई भी अपना चिन्ह नहीं होता। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, जिसका कोई भी अपना एक प्रतीक चिन्ह नहीं होता, कौन है? तो हम देखते हैं बच्चों कि अ जो है, अ स्वर जो है उसकी कोई भी अपनी मात्रा नहीं होती, उसका कोई भी अपना प्रतीक चिन्ह नहीं होता। ठीक है, अब आइए हम आगे चलें और प्रश्न पूछने के दूसरे प्रकार पे चलें। तो प्रश्न पूछने का बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रकार दिया गया है कि क्या दिया गया बच्चों, दिए गए वर्णों के क्या करना है, दिए गए वर्णों के व्यंजन एवं स्वर रूपों को अलग करके क्या करना है बच्चों, रिक्त स्थान में लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि दिए गए वर्णों के व्यंजन एवं स्वर रूपों को अलग करके रिक्त स्थानों में लिखिए। मतलब बच्चों एक उदाहरण से भी यहाँ पे समझाने का भी प्रयास किया गया है। उदाहरण आप देख रहे होंगे, जैसे उदाहरण दिया गया है कि क लिखा गया है, तो क बराबर आधा क में नीचे की तरफ अगर हलंत लग जाए तो उसे हम आधा समझते हैं। कोई किसी भी प्रत्येक व्यंजन के अगर नीचे अगर हलंत लगा हुआ है तो उसे हम आधा समझेंगे। ठीक है, हाफ समझेंगे। तो देखते हैं कि क है, क में क बराबर दिया गया है क आधा क मतलब प्लस, यहाँ पे धन का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, क्या दिया गया है अ। मतलब बच्चों आप देख रहे होंगे कि अभी हम पिछले ही प्रश्न में हम बात कर रहे थे कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, जब वह व्यंजन के साथ में संयुक्त होता है तो उसकी मात्रा जो है वह चूंकि प्रतीक चिन्ह उसका नहीं है अतः लोप हो जाता है, और नीचे से जो हलंत है इसे निकाल दिया जाता है तो वह पूरा हो जाता है। जैसे क है, क जो है बच्चों वह आधा क और अ से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरह से नीचे की तरफ छोटी की, कु, के, का और बड़ी की ये दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों कि इन व्यंजन वर्णों से, मतलब ये जो वर्ण नीचे की तरफ दिए गए हैं, इनसे व्यंजन और स्वर का जो मूल रूप है, जो रूप है, उसे अलग करके हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे आइए देखते हैं, पहला है हमारा क, इसमें की है, छोटी की। छोटी की में हम देखते हैं बच्चों कि इस छोटी की में स्वर और व्यंजन दोनों लगे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। मतलब छोटी ई जब क के साथ में, मतलब या तो व्यंजन के साथ में जब जुड़ी तो वह अपने मूल रूप में न रह करके क्या हुए बच्चों, अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में आ गई, अपनी मात्रा के रूप में आ गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि छोटी की है, तो छोटी की में क्या लिखेंगे हम, छोटी की बराबर क में नीचे हलंत लगाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी व्यंजन से कोई भी स्वर अगर निकल जा रहा है तो वह आधा हो जाता है, तो नीचे हम हलंत लगाएंगे, हलंत। उसके बाद धन ई, ई मतलब छोटी ई। ठीक है बच्चों, क धन ई बराबर बनता है की। ठीक है, अब इसी तरह से आइए हम देखते हैं, ख है, ख में छोटा कु है, छोटा कु हम देखते हैं बच्चों कि क मतलब छोटा क, धन उ मतलब छोटा उ, तो क धन उ बराबर कु हो गया, मतलब छोटा कु हो गया। आगे हम ग देखते हैं, ग है, के बच्चों दिया गया है, के में हम देखते हैं, के से क में से अगर हम स्वर को अलग करते हैं तो क्या होता है बच्चों, क्या हो जाएगा, छोटा आधा क, उस नीचे की तरफ हम हलंत लगा देंगे। हलंत लगाने के बाद में बच्चों हम देखते हैं कि ए, ठीक है, वह जो है क धन ए बराबर हो जाएगा के। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं घ का है। इसमें हम देखते हैं बच्चों कि का जो है, का में आ जो है वो लगा हुआ है, आ की मात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि बड़ा आ का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अतः क नीचे की तरफ हम हलंत लगाएंगे, मतलब आधा क धन बड़ा आ बराबर का, मतलब
आधा क धन बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, का हो जाएगा। इसी तरह से हंगा देखते हैं, हंगम धन देखते हैं तो बड़ी की दी गई है। की में हम देखते हैं अगर क्या किस जो है स्वर का प्रयोग हुआ है बच्चों, बड़ी क्या प्रयोग हुआ है। तो कैसे जैसे ही हम ई को हटाएंगे, ई को अलग करेंगे, वैसे ही ये आधा हो जाएगा। तो नीचे हलंत हम लगा देते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो आधा हम कर देंगे। उसके बाद क धन क्या है, बड़ी ई, का क धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, की हो जाएगा। क धन बड़ी ई बराबर की। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न पूछने का हमारा यहाँ पे कौन सा प्रकार है, दूसरा प्रकार है। तो बच्चों इस प्रश्न पूछने के दूसरे प्रकार में हम यह देखते हैं कि नीचे दिए गए व्यंजन वर्णों को क्या करना है बच्चों, नीचे दिए गए व्यंजन वर्णों को उनकी क्या करना है बच्चों, मात्रा से युक्त व्यंजन वर्ण से मिलाइए। क्या दिया गया है बच्चों यहाँ पे कि नीचे दिए गए कुछ नीचे जो है वह व्यंजन वर्ण दिए गए हैं। हमको क्या करना है बच्चों, उन व्यंजन वर्णों को उनकी मात्रा से युक्त व्यंजन वर्ण से जो है हमें क्या करना है बच्चों, मिलाना है। मतलब एक तरफ आपको व्यंजन वर्ण दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बच्चों, उन्हीं व्यंजन वर्णों में क्या हुआ है बच्चों, मात्राओं का प्रयोग किया गया है दूसरी तरफ। तो हमें क्या करना है बच्चों, जो व्यंजन इधर दिखाई दे रहे हैं इस साइड में, हमें क्या करना है बच्चों कि दूसरी साइड में जो व्यंजन वर्ण दिए गए हैं, हमें क्या करना है कि इन व्यंजन वर्णों को दूसरी साइड में उन्हीं व्यंजन वर्ण पे जो है वह मात्राओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो अस्त व्यस्त ढंग से लिखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, इन व्यंजन वर्णों को उनकी मात्राओं से युक्त व्यंजन वर्णों में क्या करना है बच्चों, मिलाना। तो हम ये देखते हैं इधर दिए गए हैं क, ज, द, न, फ, ल, ये व्यंजन वर्ण दिए गए हैं। दूसरी तरफ वहां पे जो, कै, नी, दू, ली, फो, ये जो है वह व्यंजन वर्ण दिए गए हैं जो मात्राओं से युक्त है, ठीक है, जो मात्राओं से युक्त हैं। तो हमें इन व्यंजन वर्णों को उनकी मात्राओं से युक्त जो व्यंजन वर्ण हैं उनमें क्या करना है बच्चों, वह मिलाना। आइए देखते हैं पहला, जैसे हम देखते हैं कि क है, तो क दूसरी तरफ देखते हैं हम बच्चों, दूसरे नंबर पे है कै। तो क में ए की जो है वह मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, तो हम क को कै से मिला देंगे, क्योंकि कै जो है वह व्यंजन है, ठीक है, और दूसरी तरफ उनकी मात्रा लगी हुई है कै में ए की, तो हम उसे मिलान कर देंगे। ज है, ज को जो है वह हम जो से मिला देंगे, क्योंकि दूसरी लाइन में ज में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। नीचे तीसरा देखते हैं द, तो द को जो है वह दू से मिला देंगे, क्योंकि दूसरी लाइन में जो दू है उसमें द में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और द जो है उससे मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं न है, तो न में बच्चों हम क्या करते हैं कि उधर देखते हैं ऊपर से तीसरे नंबर पे नी है, छोटी नी, मतलब इधर न है और दूसरी लाइन में न में छोटी का प्रयोग हुआ है, मतलब जो छोटी की मात्रा है वह न में लगी हुई है, अतः न को हम छोटी नी से मिला देंगे। अब आगे हम देखते हैं फ है, फ को हम देखते हैं बच्चों कि नीचे से खो दिया गया है, मतलब फ में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो हम फ को जो है वह खो से मिला देंगे। इसी तरह से ल है, ल में देखते हैं नीचे से दूसरे नंबर पे दिया गया है, तो ल जो है उधर ली में, मतलब बड़ी ली है, बड़ी ली में एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ल धन ई, मतलब बड़ी ई का यहाँ पे मिलान हुआ है, अतः ल को जो है हम बड़ी ली से मिला दें। ठीक है बच्चों, अब आइए हम प्रश्न पूछने के अगले प्रकार पे चलते हैं। प्रश्न पूछने का बच्चों हमारा अगला प्रकार है कि नीचे दिए गए व्यंजन वर्णों में क्या दिया गया बच्चों, नीचे दिए गए व्यंजन वर्णों में अलग अलग मात्राएं लगाकर, मतलब अलग अलग मात्राएं लगा करके दो दो नए शब्द बनाइए। नीचे की तरफ क्या दिए गए हैं बच्चों, व्यंजन वर्ण दिए गए हैं। हमें क्या करना है बच्चों,
इन व्यंजन वर्णों में अलग अलग मात्राएं लगा करके दो दो नए शब्द बनाने। ठीक है, तो आइए देखें और बनाने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए भी दिया गया है कि क धन ल बराबर क्या दिया गया बच्चों, कल। अब इसी में हम देखते हैं एक और मात्रा का अगर प्रयोग कर दें तो नीचे जो व्यंजन वर्ण ये क है, क में अगर छोटी ई का यहाँ प्रयोग किया गया है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया तो क्या बना बच्चों, की हो गया। और ला में जो है बड़ा की मात्रा का प्रयोग करके क्या कर दिया गया बच्चों, उसे ला कर दिया गया। इन दोनों को जोड़ने में बन गया किला। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे की तरफ जो व्यंजन वर्ण दिए गए हैं उन व्यंजन वर्णों में अलग अलग मात्राओं का जो है वह प्रयोग करना है और प्रयोग करके दो नए जो है वह शब्द बनाने। आइए देखें, पहला हमारा है व्यंजन वर्ण बच्चों त धन ल बराबर त। अब हमें त धन ल इन व्यंजन वर्णों में अलग अलग मात्राएं लगा करके हमें दो जो है वह शब्द बनाने। तो हम देखते हैं बच्चों कि त को हम उसी तरह रखते हैं और ल में जो है हम क्या करते हैं, बड़ी ई की मात्रा का अगर प्रयोग कर दें तो हो जाएगा बच्चों त धन ली बराबर तली। ठीक है, तो हो जाएगा तली। अब आगे हम देखते हैं, अब और व्यंजन इन्हीं व्यंजन वर्णों में हम अन्य मात्राओं का प्रयोग करके एक और शब्द बनाएं। तो देखते हैं बच्चों कि त में भी हम आ की मात्रा लगा दें और ल में बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा बच्चों, ताली। क्या हो जाएगा, ताली। इसी तरह से अगला हमारा है बच्चों, अगले व्यंजन वर्ण है हमारे, वह है ह धन थ। ह धन थ में हम अलग अलग जो है वह मात्राएं लगा करके, एक से अधिक मात्राएं लगा करके हमें क्या करना बच्चों, दो नए शब्द बनाने। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ह में आ की मात्रा लगा देते हैं और थ को ऐसे रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हाथ। क्या हो जाएगा, हाथ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसी ह और थ में, तो ह में आ की मात्रा लगाते हैं और थ में बड़ी की मात्रा अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगी हाथी। क्या हो जाएगी, हाथी। अब हम अगले पे चलते हैं। अगले हमारे जो व्यंजन वर्ण है बच्चों वह है घ धन ड़। अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि घ में कोई भी मात्रा नहीं लगाते, ड़ में हम बड़ी की अगर मात्रा लगा दें तो एक नया शब्द बनेगा बच्चों, वह हो जाएगा घड़ी। क्या हो जाएगा, घड़ी। अब हम देखते हैं दूसरे के लिए। तो दूसरे के लिए हम देखते हैं बच्चों कि अगर हम घ में जो है वह कोई मात्रा का प्रयोग न करें, ठीक है, और क्या करें बच्चों, ड़ में बड़ा आ की मात्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, नया शब्द बनेगा घड़ा। क्या बनेगा बच्चों, घड़ा। आगे देखते हैं भ धन ल। भ धन ल, इन दोनों में अलग अलग मात्राओं का प्रयोग करना है और क्या करना है बच्चों, दो नए शब्द बनाने हैं। तो हो जाएगा बच्चों, भ में हम किसी मात्रा का प्रयोग नहीं करते और ल में जो है वह आ की मात्रा का अगर प्रयोग करते तो हो जाएगा बच्चों भला। क्या हो जाएगा, भला। ये शब्द बना, नया शब्द बना भला। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों, अगर भ में ही हम बड़ा की मात्रा का अगर प्रयोग कर दें, आ की मात्रा का प्रयोग करें और ल में भी आ की मात्रा का प्रयोग करें तो बन जाएगा बच्चों भाला। भाला बन जाएगा, ये नया शब्द है। आगे देखते हैं, आगे भी हम देखते हैं बच्चों, अगले हमारे वर्ण है ज धन ल। क्या है बच्चों, ज धन ल अगले हमारे वर्ण है। इन वर्णों में अलग अलग मात्राओं का प्रयोग करना है हमें और दो नए शब्दों की जो है उत्पत्ति करनी है या दो नए शब्द बनाने हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, हम देखते हैं कि इसमें हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो जल है, ज में हम जो है वह आ की मात्रा का प्रयोग करें और ल में किसी मात्रा का प्रयोग न करें और इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, जाल। क्या हो जाएगा, जाल। जाल नया शब्द है, एक शब्द है, ठीक है। जाल आप सब जानते होंगे कि मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। इसी तरह से इसमें हम अगली जो है अन्य जो है किसी मात्रा का अगर प्रयोग करें तो ज में भी बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग करें और ल में जो है बड़ी ई की मात्रा का अगर प्रयोग करके इन दोनों को मिला दें तो हो जाएगा बच्चों जाली। क्या हो जाएगा बच्चों, जाल और जाली
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक ही जैसे होते हैं। जाल थोड़ा सा उनका उसका जो स्पेस है, छेद है, वह बड़ा होता है, ठीक है, और जाली जो है वह छोटी छोटी उसमें स्पेस दिया रहता है। तो हम ये जाल और जाली इस ज और ल में अलग अलग मात्राओं का प्रयोग करने पे ये दो नए शब्द बने। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो से और इस पाठ से बस इतना ही। धन्यवाद।